हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट एंड जेनेटिक्स का हम टॉपिक चल रहा था यहाँ पे। सो आज हम पढ़ते हैं प्लियोट्रॉपी क्या होता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ओके, प्लियोट्रॉपी बेसिकली एक ऐसा जनरली क्या होता है, जो जीन्स होते हैं, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है एक कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो एक साथ कई कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर जीन बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस को एक्टिवेट करती है। ठीक है, इस तरीके की जीन जो होती है उसको प्लियोट्रॉपिक जीन और इस इफेक्ट को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, सो लिख लेते हैं, जनरली वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म वन कैरेक्टर। यहां तक दिखाई दे रहा है क्या? वन कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, परफॉर्म तक दिखाई दे रहा है। वन कैरेक्टर बट सम जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर activation of various characters or formation of various characters. ठीक है, these genes are known as pleiotropic genes, and this effect is known as प्लियोट्रॉपी। ठीक है, ये जो जीन्स है इनको प्लियोट्रॉपी कहते हैं। अच्छा, कई बार ऐसे होता है, देखो जैसे कि एक जीन है कोई एक्स। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली इसका फंक्शन है, एक क्रोमोसोम पे ए बी सी जीन प्रेजेंट है। ठीक है, इनके ऊपर कोई एक ऐसा सब्सटेंस बाइंड है जो इनके एक्टिवेशन को रोकता है। ठीक है, ये जो जीन्स है इनके ऊपर कोई एक ऐसा प्रोटीन बाइंडेड है जो कि इनको ट्रांसक्राइब नहीं होने दे रहा है। बात समझ में आई? जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। करेक्ट? तो अगर इनमें ऐसा कोई प्रोटीन बाइंडेड है जो कि बेसिकली ये तीनों ही जीन्स जो है एक सेम टाइप के प्रोटीन से कवर्ड है, और जब तक ये प्रोटीन बाइंडेड है तब तक ये ट्रांसक्राइब नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक जीन है एक्स। ओके, अब एक्स एक ऐसी जीन है जो इस प्रोटीन के रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आई? तो जब एक्स जीन एक्टिव होगी तो ये तीनों ही जीन एक्टिव हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये एक जीन जो है ये इन तीन कैरेक्टर्स के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हुआ? तो इस जीन को हम क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, जब एक जीन, जनरली एक जीन एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सपोज कोई एक जीन है जो कि आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कोई एक जीन है जो कि नोज शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कुछ एक ऐसी जीन्स होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि एक एलील होता है, उसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है,
ऐसा जीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वन एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। अभी उसी जीन के एक एलील में म्यूटेशन हो जाता है, हर एक जीन के लिए 2 एलील प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर एलील में म्यूटेशन हो जाता है, मतलब एक तो नॉर्मल है और एक म्यूटेटेड हो गया, ठीक है। तो जो नॉर्मल वाला है वो नॉर्मल टाइप की आरबीसीज का फॉर्मेशन करेगा और जो म्यूटेटेड वाला है वो सिकल शेप की आरबीसीज का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आई? इस टाइप की डिजीज को बेसिकली कुछ एक मतलब ऐसे होते हैं, सिकल सेल एनीमिया एक लीथल डिजीज है, ठीक है। लीथल का मतलब है डेडली डिजीज, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आरबीसी का जो शेप है वो सिकल के शेप का हो जाता है। सिकल शेप मतलब कि इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। मतलब कि हीमोग्लोबिन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं रह पाता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं रह पाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली ये वाली जो ये म्यूटेटेड टाइप की आरबीसीज है, ठीक है। तो अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसके अंदर एक तो नॉर्मल एलील है आरबीसी बनाने वाला और एक म्यूटेटेड है, तो कुछ एक नॉर्मल बनेगी और कुछ एक म्यूटेटेड बनेगी। बात समझ में आई? तो एक ही जीन है जो 2 टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ गई? एक तो नॉर्मल वाला, एक म्यूटेटेड वाला है, दोनों सेम जीन, ठीक है। इसको भी हम प्लियोट्रोपिक इफेक्ट में कंसिडर करेंगे। ओके, अब इससे एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन होती है कि दोनों ही जीन में म्यूटेटेड है, ठीक है, मतलब दोनों ही जीन जो आरबीसी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों ही क्रोमोसोम उनमें म्यूटेशन है और दोनों से ही सिकल शेप की आरबीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसा इंडिविजुअल उसकी लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और जिसके अंदर सिर्फ एक म्यूटेटेड होता है वो कैरियर होता है इस डिजीज़ का और वो बहुत फ्रीक्वेंटली एनीमिया डिजीज से सफ़र करता है, मतलब उसके अंदर बहुत जल्दी खून की कमी हो जाती है। बात समझ में आ गई? सो दिस वॉज प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है। नाउ पॉलीजीन, ओके, जस्ट इसका अपोजिट। वहां पे हमने क्या पढ़ा कि एक जीन एक कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। जनरली 1 कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन, ठीक है। जनरली 1 कैरेक्टर is controlled by 1 gene. These type of characters are known as monogenic. These type of characters are known as monogenic characters. ठीक है, but some characters are controlled by more than 1 gene. This concept is known as, so this is called as polygene concept. बात समझ में आ गई? जस्ट उसका अपोजिट है। उसमें क्या था, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी और यहाँ पे एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के कैरेक्टर को क्या बोलेंगे हम? पॉलीजीन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया जो मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड जो जेनेटिक था वो पार्ट कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, वो कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, आप लोगों ने पहले भी कर रखा है, बट इस चैप्टर में है, स्टिल हम उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है।
किसी एक टॉपिक में हमने बात की थी कि ह्यूमंस जो होते हैं उनके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जिसमें से क्रोमोसोम का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है। This configuration for male and this is for female, ठीक है। मीन्स क्रोमोसोम X के साथ में अगर Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो जो इंडिविजुअल है वो मेल होगा, अगर 2 X क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो जो इंडिविजुअल है वो फीमेल कैरेक्टर्स होंगे उसके, ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर गैमीट का फॉर्मेशन ऐसे होता है 22 + X, ठीक है, 2 टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं, एंड 22Y, करेक्ट। जबकि अगर हम फीमेल इंडिविजुअल की बात करते हैं सो ओनली 1 टाइप ऑफ गैमीट इज पॉसिबल, अगर हम सेक्स क्रोमोसोम के लेवल की बात करें तो, ठीक है ना। 22 + X, 22 + Y, 22 + X, ठीक है। If this male gamete get fused with female gamete, then individual will be female, ठीक है, क्योंकि X क्रोमोसोम जा रहा है, X क्रोमोसोम जा रहा है, ठीक है। अगर 22Y वाला क्रोमोसोम फीमेल मतलब वाला गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होता है तो इंडिविजुअल कैसा होगा, मेल। सो इट विल बी फीमेल एंड इट विल बी मेल, करेक्ट। ये है सेक्स डिटर्मिनेशन सिंपल। मीन्स कि कोई इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा ये डिटरमाइंड होता है मेल गैमीट्स के थ्रू, ठीक है, ना कि इसमें फीमेल का कोई रोल होता है, ठीक है। एक्चुअली दिस इज़ द रैंडम प्रोसेस कि किसी के भी बस में नहीं है कि जो चाइल्ड होगा वो बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, ठीक है। लेकिन जो गैमीट्स के लेवल की अगर हम बात करें सो इट इज़ डिटरमाइंड बाय मेल गैमीट्स। अगर मेल गैमीट का X क्रोमोसोम कंटेनिंग गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है तो इंडिविजुअल विल बी फीमेल, और अगर Y क्रोमोसोम कंटेनिंग गैमीट फर्टिलाइज होता है फीमेल गैमीट के साथ में तो मेल बनेगा, ठीक है। दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। और भी जैसे कि ड्रोसोफिला के अंदर भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो उनके अंदर नंबर ऑफ X क्रोमोसोम, मतलब कि वेरिएबल नंबर ऑफ X क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये टॉपिक इसमें है नहीं, लेकिन जब भी होगा तो हम इसको ज़रूर क्लियर करेंगे। एंड बाकी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्यों X क्रोमोसोम जो है 2 X क्रोमोसोम होने से फीमेल का फॉर्मेशन होता है एंड Y क्रोमोसोम कैसे मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये टॉपिक डेवलपमेंटल बायोलॉजी में है तो इसको हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। कि X के अंदर बेसिकली एक जीन होती है दैट इज़ नोन एज DAX, ठीक है, एंड Y के अंदर एक जीन होती है जिसका नाम है SRY, ठीक है। तो SRY इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ मेलनेस और मेल हार्मोन, ठीक है, एंड 2 DAX आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स, हाउ वी विल स्टडी इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। थैंक यू।